हाय, विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सौर मंडल के अंतर्गत बुध ग्रह के संबंध में पढ़ेंगे। देखिए, जो सौर मंडल है वो सूर्य, ग्रह, उपग्रह और कई सारे क्षुद्र ग्रहों से मिलकर बना है, जिसमें 8 ग्रह विद्यमान हैं। ग्रह देखिए क्या है, ग्रह सूर्य से निकले हुए ही आकाशीय पिंड होते हैं। ग्रह जो है, ग्रह भी सूर्य से ही निकले हुए हैं और ये इनका कोई प्रकाश नहीं होता। इनको प्रकाश एवं ऊष्मा सारी चीज़ें सूर्य से प्राप्त होती हैं। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड हैं, उनको हम ग्रह के नाम से जानते हैं, ग्रहों के नाम से जानते हैं। तो जिसमें आज हम लोग बुध ग्रह के संबंध में पढ़ेंगे। 8 ग्रहों को हम लोग अलग अलग विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम लोग बुध के संबंध में पढ़ेंगे। देखिए, बुध जो है, बुध ये जैसे सूर्य है ना, सूर्य के बाद सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो सूर्य है। ठीक है, ये पूछता है परीक्षा में कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह का नाम बताइए। ठीक है, तो सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध है। और संपूर्ण ग्रहों में यह बुध जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, 2 चीज़ें इसके बारे में। ठीक, यह जो है सूर्य की परिक्रमा करता है और सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में करता है। कितने दिन में करता है? 88 दिनों में यह सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है। मतलब इसका जो एक वर्ष है वो कितना है? 88 दिन का है। 88 दिन में एक चक्कर पूरा करता है और एक चक्कर जो पूरा करता है वो एक वर्ष माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो एक वर्ष है वो कितना है? 88 दिन का है। ठीक, देखिए यहाँ पर बुध पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता। जहाँ जिस ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है उस पर जीवन संभव नहीं होता है। ठीक, अब ये जो है बुध का जो तापांतर है वो सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा है। तापांतर, सबसे अधिकतम ताप और सबसे निम्न ताप का जो अंतर होता है उसे तापांतर कहते हैं। ठीक है, और ये जो है सबसे अधिक है 610 डिग्री सेल्सियस के पास। औसतन जो है 610 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका तापांतर रहता है। और देखिए, बुध के सबसे निकट से जो गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह था वो मैरिनर 10 था। ठीक है, और जिसके द्वारा भेजे गए जो चित्र थे उसके आधार पर यह पता लगा कि बुध पर बहुत सारे पर्वत, क्रेटर एवं मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, मैरिनर ने जो चित्र भेजा उसके आधार पर यह पता लगा कि वहाँ भी बहुत सारे पर्वत हैं, क्रेटर हैं, ज्वालामुखी क्रेटर और मैदान पाए जाते हैं। ठीक, इसकी सूर्य से जो दूरी है, सूर्य से दूरी, ठीक, ये देखिए दूरी है सूर्य से कितना है? 57.9 मिलियन किमी है। ठीक, सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है ये? 57.9 मिलियन किमी। इसका कोई उपग्रह नहीं है। देखिए, ग्रहों को जो है पिंड ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं, और जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ग्रहों का चक्कर लगाने वाले सब बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जिनके अपने उपग्रह भी हैं। तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, बुध का जो व्यास है लगभग 4879 किमी है। कितना है? 4879 किमी। एक बात ध्यान रखिएगा कि बुध का जो एक दिन है पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। ठीक, पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। 2004 में नासा द्वारा एक कृत्रिम
मानव रहित उपग्रह बुध पर भेजा गया था जिसका नाम था मैसेंजर, ठीक है, और जो 30 अप्रैल 2015 को बुध से टकराकर नष्ट हो गया। ठीक, एक बात और बता दें हम कि बुध जो है, बुध पृथ्वी से कम चमकता है, चमकीला है, क्योंकि इसका जो एल्बिडो है वो पृथ्वी से कम है। ठीक, अब एल्बिडो किसको कहते हैं? एल्बिडो उसे कहते हैं कि जो आपतित किरण का जो भाग परावर्तित हो जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। और इसी के आधार पर चमक बनती है, ठीक, चमकीला दिखाई देते हैं, ब्राइटनेस बनता है। तो इसका जो एल्बिडो है वो पृथ्वी से कम है। इसका जो एल्बिडो है वो है 0.1, ठीक है, और पृथ्वी का है 0.3, तो इससे कम है, इसलिए इसका जो है चमक कम है पृथ्वी से। तो इन सारे तथ्यों को आपको याद रखना है बुध के संबंध में, और इन्हीं तथ्यों में से पूछा जाता है परीक्षा में। हर ग्रहों के प्रमुख जो तथ्य हैं उनको आपको याद रखना है, ठीक है।